बताओ पहला वाक्य क्या था? पहला वाक्य, चंद्रशेखर सत्यपाल को पुस्तक देता है। मैं जिसे पूछता हूँ वो बताना। चंद्रशेखर सत्यपाल को पुस्तक देता है, इसमें क्रिया क्या है तारकेश्वर? ये पहले वाले में चंद्रशेखर सत्यपाल को पुस्तक देता है, हाँ इसमें देना क्रिया है। ठीक है, मतलब इस देता वाक्य है, में क्या है क्रिया? हाँ देता है, देता है। क्रिया का रूप, हाँ देता है, ठीक है। चंद्रशेखर क्या है पारुल? क्या? चंद्रशेखर क्या है इसमें? करता। करता है। मधु पुस्तक क्या है? पुस्तक कर्म। सूत्र क्या है कर्म का? कर्मणि द्वितीया कर्तुरीप्सितमं कर्म। ये कर्मणि द्वितीया। कर्तुरीप्सितम कर्म। हाँ, तो ये किसका इप्सितम है यहाँ पे? पुस्तक उसका ना चंद्रशेखर का। सत्यपाल क्या है निशांत? संप्रदान। कोई शंका तो नहीं इसमें, संप्रदान क्यों है? नहीं, क्योंकि दान मतलब देना का अर्थ थोड़ा यहाँ पे, और संप्रदान में कल आपने बताया था कि देने का अर्थ में जिसको दिया जाएगा वो संप्रदान के लिए वो। ठीक ठीक। अगला वाक्य है, अच्छा अगर कोई इससे अगर अलग किसी ने, हाँ देना जो क्रिया है, देता है क्रिया है, ये अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है पारुल बताओ? मैंने तो सकर्मक ही लिखा है, सकर्मक क्रिया। नहीं तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो क्या कि हाँ, मैं देना क्रिया है? कॉन्फिडेंट ही हूँ, सकर्मक क्रिया है। हाँ तो बस ऐसे बोलो ना, सकर्मक क्रिया है, मैंने लिखा है नहीं, सकर्मक क्रिया है। मतलब अब हो ओके। सकता है ना कि वो गलत हो, इसलिए मैंने बोल दिया कि मैंने ये नहीं क्यों लिखा है। गलत होगा? ना ना ना, तुम्हें नहीं पता ना गलत है कि, तुम्हें तो अभी पता है कि हाँ सकर्मक है, तो मतलब हाँ, जो हमें पता सकर्मक। होना चाहिए उस पर हमें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि क्यों, किस तुमने कुछ सोच करके ही तो सकर्मक लिखा होगा। तो उस तर्क को जो है मजबूत मान करके कहो कि सकर्मक है बिल्कुल। फिर अकर्मक होगा तो फिर उससे तर्क वितर्क करो क्यों अकर्मक है ना? ठीक। अगला, वेद प्रकाश जगदीश को हाथ से पुस्तक देता है, ठीक। इसमें जो है बताओ कोई किसी ने क्या किया क्या है, और उसको सब सुनेंगे फिर। हम्म, मधु तुमने किया, अच्छा होमवर्क ये किया हुआ है इसका विश्लेषण? नहीं किया होगा। हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो ये तारकेश्वर, ये इस वाक्य का पूरा बताओ, सभी विश्लेषण करके बताओ क्या क्रिया है, कौन सी क्रिया है, और सभी पद। वेद प्रकाश जगदीश को हाथ से पुस्तक देता है, ये सकर्मक क्रिया है। ठीक है, क्या है क्रिया सकर्मक? ये सकर्मक है, क्या क्रिया है? क्रिया है, देता है। क्रिया क्या है? देता हाँ है। देता है, हाँ ठीक है। और उसके बाद वेद प्रकाश जी करता है, और जगदीश संप्रदान है, ठीक है। हाथ से संबंध है। ना ना, हाथ से और, संबंध है? हाथ से संबंध कैसे हो? अच्छा चलो ठीक है, हाथ से और संबंध। अच्छा पहले एक जगदीश का कर्म क्या, वो संप्रदान क्या है? जगदीश ठीक है। को, और हाथ से संबंध है। को या और जगदीश को संप्रदान है कि जगदीश संप्रदान है, ये होता जगदीश जगदीश है। और पुस्तक कर्म है। हम्म, ठीक है। अच्छा इसमें कोई चेंज करना चाहेगा कुछ पारुल, चेंज करना चाहोगे इसमें कुछ? हाँ, क्या?
नहीं मतलब एक बार तारकेश्वर अगर फिर से एक बार आप बता दो क्या बोला, क्या क्या मैं करता है बता, संप्रदान। हाँ क्यों सुन नहीं रही थी तुम? कहाँ देख रही थी, मतलब सुन रही थी कहाँ? नहीं मैं सुन रही थी, लेकिन मैं दूसरे वाक्य को भी देख रही थी जो लंबे चौड़े थे ना। अरे मैं मतलब मैंने जो देखो, बोला ना तो वो अपने उससे मिला लो, यदि कुछ अड़बड़ गड़बड़ लग रही है तो बताओ। एक बार और बता वेद दो पहले। प्रकाश जो है, वेद प्रकाश हाँ जो है, तारकेश्वर ने कहा वेद प्रकाश करता है, जगदीश संप्रदान है, हाथ से संबंध है और पुस्तक कर्म है और देता है क्रिया है सकर्म है। हाँ वेद प्रकाश करता है, ये तो सही बोला। ये जगदीश को बोल रहा है ना, तो ये संप्रदान है हाथ से, ये तो करण है ना। अच्छा, हाथ से हाथ करण उसका है। सहायक है, हम्म। तो तो मैंने तारकेश्वर करण हाथ से पूछा। को संबंध कैसे हुआ हाथ से? संबंध मेरे को लगा कि किसी मतलब किसी का नहीं हुआ तो संबंध हो गया, षष्ठी हो गया, बाद में पता किसी चला का क्यों करण नहीं है। हुआ? पहले किसी का हमने देखा कि किसी का हुआ कि नहीं? अतिशय सहायक और तो नहीं दूसरी होना बात, चाहिए हाथ से। दूसरी बात ये कि ये किसने कह दिया कि कुछ नहीं होगा तो संबंध हो जाएगा? संबंध होने के लिए संबंध होना आवश्यक है ना। संबंध किसका है? हाथ का किसके साथ संबंध बताया जा रहा है क्या यहाँ पे कुछ? वेद का तो ही तो, ऐसा वेद थोड़ी है। प्रकाश का ही तो हाथ है। वेद प्रकाश का हाथ है ऐसा कहाँ लिखा है इसमें? वेद प्रकाश का हाथ? वेद प्रकाश जगदीश को हाथ से पुस्तक देता है, तो हाँ, अपने तो हाथ इसमें से हाथ देगा। का संबंध बताया गया है क्या कहीं? जब संबंध बताया जाएगा तब ना हम उसमें संबंध करेंगे। ऐसे तो फिर वो पुस्तक भी किसी की होगा तो पुस्तक में भी संबंध हो जाएगा। वेद प्रकाश भी किसी का होगा, वेद प्रकाश भी संबंध, जगदीश भी किसी का होगा, वो भी संबंध, सब संबंध। ठीक ना? हाथ से पुस्तक दे रहा है तो हाथ करण हो गया। ठीक, ठीक ना? यहाँ पे हाथ करण हुआ है ना, हाथ से करण हो गया पूरा। नहीं, हाथ करण हुआ है। हाथ से तो से जो है ये विभक्ति है, हाथ करण हुआ अच्छा है। ये को से ये सब को तो नहीं मायने रखना है इधर। ये सब विभक्तियां हिंदी की विभक्तियां हैं। जैसे संस्कृत में हम्म हम ये विभक्तियां लगाते हैं ना, प्रथमा द्वितीय, तो वो जो हम्म। जो कार्य वो विभक्तियां करती हैं वही कार्य ये कर रहे हैं। हिंदी में, हिंदी में ये कारक चिन्ह कहलाते हैं, और कारक चिन्ह क्या होते हैं? विभक्तियां ही होती हैं। तो जैसे राम को अच्छा हम लगाते हैं तो संस्कृत में हम द्वितीय विभक्ति लगाते हैं, रामम कर देते हैं। राम ने हिंदी में लिखते हैं तो राम प्रथम, रामेण तृतीय विभक्ति लगा करके। तो विभक्तियां जो काम करती हैं वही काम ये हिंदी में से को ने, ये कारक बताता है ना। जहाँ पे को लगा है वो कर्म कारक, जहाँ पे के लिए लगा है संप्रदान कारक, जहाँ पे ने लगा है वो कर्ता कारक। ये हिंदी में जो है ये ने को, कर्ता ने कर्म को, अपादन करण से, ये सब जो है तो ये कारक बताता है। और संस्कृत में कारक को कौन बताता है? विभक्तियां। विभक्तियों का विभक्ति काम क्या है? कारक बताना। कारक। अच्छा एक चीज, विभक्तियों का मुख्य कार्य है कारक। हाँ, मतलब इनमें से कुछ सेंटेंस को मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया, वो इसलिए अब मैं ये ठीक अब है। बोल रहे तो मैं पूछ रही हूँ कि जो हिंदी में लिखा है तो हम हिंदी की हम्म, विभक्तियों को ध्यान में रखकर यहाँ पे नहीं, कर्ता कर्म लगाएं या फिर संस्कृत को ध्यान में नहीं, रखकर। हिंदी को हम्म, देखकर बिल्कुल नहीं लगाना। हिंदी में अर्थ देखना है, अर्थ क्या है, और उसके हिसाब से हमें जो है संस्कृत में हमने जो पढ़ा है नियम उसको लगाना है, क्योंकि ये नियम अति व्याप्त होते हैं, दोष से युक्त हैं। अच्छा तो वही मेरे को जहाँ फिर पे समझ नहीं आया संस्कृत से रिलेट किया, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया इसे। देखते हैं उसे। जैसे मैंने कदम तो मैंने भी लगाया था यहाँ पे वेद प्रकाश वाले सेंटेंस में, बट मैंने ये हिंदी वाले से लगाया था कि करण से होता है तो हाथ करण है। मैंने ये सब सोच के लगाया था। हाँ, तो से हमें पता चल ही रहा है, लेकिन ये हमें से देखना है कि से जो है मतलब हमें मुख्य काम से देख लिया। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे ये होता कि गांव हम्म, से आता है तो वहां पे भी से था, तो क्या हम वहां पे लगाते करण? नहीं लगाते ना, मैं क्योंकि तो से दो नहीं था। जगह। हाँ, हम्म अपादान भी है ना वहाँ पे। तो से का हम अर्थ देख रहे हैं वस्तुतः। से हमें उसका अर्थ देखना है। वैसे तो हमें हिंदी में तो इसी से पता चलेगा कि है क्या, लेकिन अर्थ अलग होगा ना। जैसे गांव से आ रहा है तो वहां पे ये हमें पता है कि गांव से अलग हो रहा है, तो अर्थ देखना है। खाली ये नहीं कि से देख लिया तो बस करण चिपका दिया, ऐसे नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ आप, अर्थ भी हाँ, देखना है अलग अलग। आपने भी जो देखा है तो अर्थ ही देखा है, से डायरेक्ट नहीं चिपका है। क्योंकि से कर हाथ हम्म से दे रहा है तो इसका मतलब हाथ वहां पे साधन है, साधन के रूप में प्रयोग हुआ है।
है ना। तो इसीलिए वहां पे से हमें विभक्तियों को देखेंगे, क्योंकि ये विभक्तियां नहीं देखेंगे तो मतलब ये जो कारक चिन्ह है से को, ये नहीं देखेंगे तो पता कैसे चलेगा। लेकिन अगर हम कर्म कारक में को देखें कि को जहाँ पे भी होगा वो कर्म होगा, तो फिर जगदीश को पुस्तक देता है, तो फिर तो ये जगदीश को कर्म हो जाएगा इस हिसाब से। लेकिन है संप्रदान, हाँ क्योंकि कर्म देना को। क्रिया जिसको होती है वो संप्रदान होता है ना। ठीक। एक बार इसको अब शॉर्ट्स में लिखना भी। क्या लिखना था? नहीं यही लिखना है, मतलब स्टार्टिंग से वो लिखना है कि देना क्रिया संप्रदान हो गया ये। उस कर लेंगे उसको, मतलब इनकलकेट करके एक जगह लिखना है, कर्ता क्रिया या लिखना भी, कर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो सूत्र याद रखना है। कर्मणा यम अभिप्रेति सह संप्रदानम, कर्म के द्वारा जो है जिसको संबंधित किया जाता है, यानी कि जो हाँ क्रिया है कर्मणा यानी संप्रदान। संप्रदान सुनते ही दान शब्द हमें ध्यान में रखना है। दान का मतलब संप्रदान मैंने जो दिया जाता है, मतलब जो दिया जाता है वो तो कर्म होता है, और जिसको दिया जाता है वो संप्रदान हो जाता है। संप्रदान। संप्रदान में इतनी बात याद रखनी है। और सूत्र का अर्थ वगैरह वो सब विशेष चीजें हैं, उसमें तो बाद की बात। ये हमें अनुवाद की दृष्टि से इतना ही ध्यान रखना है, जिसको दिया जा रहा है वो संप्रदान है। और ये अभ्यास करते करते हो जाएगा। अभी हाँ वही शुरुआत है है ना, अभ्यास। इतने वाक्य करेंगे अपने आप हो जाएगा। फिर हमें पूछना ही नहीं पड़ेगा, इसमें सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इसमें किस टेक्निक से, सीधा देखते ही ये संप्रदान या पता नहीं। ठीक है। अगला वाक्य जो है वेदपाल रथ से मथुरा नगर से गोकुल गया। अब यहाँ पे दोनों से का यूज है, नहीं दोनों से का, हाँ दोनों से है, करण वाला से भी अपादान वाला भी से, तो इसमें अंतर पता चल जाएगा। हाँ तो क्या है बताओ निशांत, इस वाक्य का वो करो। वेदपाल कर्ता हो गया यहाँ पे। हम्म, रथ वाला रथ हो गया करण। हाँ ठीक है। और मथुरा नगर ये हो गया यहाँ पे हटने वाला, मतलब अपादान अलग हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि मथुरा नगर से आया है तो मथुरा नगर हाँ स्थिर हो गए। अलग होने मतलब जो जो भी आ रहा है वो अलग हो रहा है, और जो स्थिर है वो अलग। मथुरा नगर हाँ स्थिर है, तो वो अब ध्रुव हो गया। हाँ। ध्रुव हो गया वो, हम्म। ध्रुवम अपाए, अलग होने पर ध्रुव तो अप अपादान, तो ये पता हाँ ठीक है। अपादान। और गया जो है वो क्रिया है कौन सी क्रिया, कैसी क्रिया है? अकर्मक की सकर्मक। सकर्मक? क्यों है सकर्मक? लेकिन टेक्निकली ये अकर्मक हो, कि गया में इसी में क्लियर नहीं कर पा रहा था कि इसको मैं कैसे समझूं। गमन कि क्रिया है ना। अच्छा ये गोकुल क्या है? गोकुल क्या है, ये नहीं कर्म अच्छा गोकुल गया। कर्म हो सकता है गोकुल? नहीं गोकुल कर्म। क्यों नहीं हो सकता? जैसे गमन नहीं क्रिया हो है, सकता। जाना है। हाँ क्या कह रही हो पारुल? क्यों नहीं हो सकता कर्म? हाँ क्यों नहीं हो सकता, बताओ निशांत, क्यों नहीं हो सकता? मैंने भी कर्म ही लिखा है। कर्म मेरे भी दिमाग में कर्म ही है, फिर यार मैंने भी कर्म ही लिखा, बट इस चीज को मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ कि कर्म क्यों होगा या फिर क्यों नहीं होगा। मैं करके देखूं, शायद वही। तो कर्मणा शायद कर्म, कर्म नहीं नहीं, कर्म नहीं है, वो तो संप्रदान का है। कर्म का क्या सूत्र था? कर्तु ईप्सित तमम कर्म। कर्म को कर्म। हाँ तो कर्ता का, यहाँ कर्ता कर्तु ही से तुम कर्म का क्या अर्थ था? कर्ता का जो सबसे ईप्सित है, यानी सबसे इच्छित है, जिसको वो चाहता है सबसे ज्यादा। ईप्सित का अर्थ क्या होता है ना? संबंध करने की इच्छा का जो इच्छा। हो विषय, हाँ संबंध करने की इच्छा का जो विषय है हाँ ये ईप्सित है। हाँ संबंध हाँ। करने की इच्छा, कर्ता का जो संबंध करने की इच्छा का जो विषय है, कर्ता कौन है? वेदपाल। कर्ता यहाँ पर कर्ता वेदपाल। अपने क्रिया के द्वारा जिसको संबंधित करने का विषय बनाता है, यानी कर्ता है वेदपाल। क्रिया क्या है? गमन क्रिया। गमन क्रिया से वेदपाल किसको संबंधित करना चाहता है? संबंधित करने का गोकुल को विषय ना। क्या है? गोकुल को भी। क्रिया। क्रिया जो गमनक क्रिया है उससे वो चाहता क्या है कि उसके जो पैर हैं और जो गोकुल है उन दोनों का संयोग हो जाए। संयोग हो जाएगा तो वो पहुंच गया, मतलब गमनक क्रिया का फल मिल गया। तो गमनक क्रिया का फल का आश्रय क्या है? गोकुल।
तो गमनक क्रिया, क्रिया के द्वारा जो उसकी इच्छा है वेदपाल की, जो संयोग रूपी जो इच्छा है, यानी कि वेदपाल और गांव का संयोग हो जाए, तो ये जो संयोग हुआ, ये जो संबंध, ये डायरेक्ट नहीं हुआ, ये क्रिया के माध्यम से हुआ है। क्रिया के माध्यम से जो वेदपाल है वह उसका ईप्सिततम जो है, यानी संबंधित करने की इच्छा, उसको किससे, किसको संबंधित करना चाहता है, वो गोकुल को संबंधित करना चाहता है अपने से, है ना। तो संबंधित करने का विषय क्या हो गया, गोकुल। तो गोकुल क्या हो गया, कर्म। गमन क्रिया का कर्म होता, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि व्यापार तो करता में रहेगा और फल किसी न किसी संयोग होगा, वो उसका फल का आश्रय हो गया। ठीक। तो ये हो गया, इसमें कोई शंका नहीं। अगला, सबसे पहले क्रिया बताना है वाक्य में, ठीक है। शंभुनाथ का लड़का है, मधु बताइए क्रिया क्या है इसमें। शंभुनाथ का लड़का है, ये वाक्य है, क्रिया क्या है। अस्थि। ठीक है, कैसी क्रिया है, अकर्मक सकर्मक। क्या बोलते हैं, सकर्मक अकर्मक, अकर्मक है ना, पूछ रही हो, बता रही हो। बता रही हूँ अकर्मक है। अकर्मक है ये, हाँ, क्यों। क्योंकि जो लड़का है ना उसी को दोनों वो मिल रहा है, फल और ठीक है, कैसे पता चला कि उसी को होना मिल जो रहा है वो तो अकर्मक ही है ना। चलो ठीक है। फिर ऊपर वाला में पारुल, क्रिया अकर्मक क्रिया है ये, अकर्मक। गमन क्रिया हम्म। गोकुल वाले में। हाँ, अभी हमने क्या किया, सकर्मक गोकुल क्या है, कर्म है। जब कर्म हो गया बाकी में तो सकर्मक क्रिया है। कर्म जब होगा तो वो सकर्मक क्रिया, इसमें तो कोई शंका ही नहीं है। सकर्मक किसे बोलते हैं, स मतलब साथ हो, और कर्मक जो कर्म के साथ हो, कर्म के। क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जिसका कर्म हो, तो यहाँ पे तो कर्म साक्षात है, गोकुल दिख ही रहा है हमें। अगर नहीं भी लिखा होता तो भी गमनक क्रिया सकर्मक होती है, क्योंकि गमनक क्रिया का फल जो है वो कर्ता को ही नहीं मिलता ना, उसका आश्रय कोई दूसरा होता है ना, फल का आश्रय। अगर अगर गमनक क्रिया से कुछ वस्तु जो फल हमें प्राप्त हो रहा है वो दूसरे पर आश्रित ना हो, कर्ता में ही आश्रित हो, तब तो अकर्मक होता है। जैसे कि सोना क्रिया है, तो सोने से दूसरे पर थोड़ी फिर किसी को फल मिल रहा है, फल का आश्रय कोई दूसरा थोड़ी है। वही कर्ता में ही व्यापार भी होगा, वही सोने के मतलब प्रयत्न भी करेगा और वही सोएगा भी, उसी में शयन क्रिया भी होगी, है ना। लेकिन जो गमनक क्रिया है, तो वो कर्ता तो व्यापार, जैसे व्यापार का मतलब है कि जो पैर वैर जो चलाना है वो कौन चलाएगा, कर्ता ही चलाएगा जो जा रहा है। लेकिन जब फल मिले, फल क्या है, संयोग गांव का, तो उसका आश्रय तो गांव है ना, गांव से संयोग हो रहा है ना, है ना। मतलब कहाँ जा रहा है, तो कौन सा गाना गा रही थी तू? तो अरे वेदपाल रथ मैं से मथुरा नगर से गोकुल। लड़का, अच्छा, शंभुनाथ का लड़का है में क्या क्रिया है तारकेश्वर। अकर्मक। नहीं, क्रिया है क्या ये, तो पहले वो तो पहले ये कर्म, क्रिया क्या है। अस्थि। अस्थि कहाँ है, गो अस्थि तो लिखा ही नहीं है कहीं, शंभुनाथ का है लड़का है में। है लिखा है ना। हाँ तो है, करता है ना क्रिया तो। वही। निशांत, क्रिया है, समझ में आ गया, है। हाँ है, आप लोग बोले समझ में, बट क्यों है ये है। पहले पहले उसका क्या होना लिखा ही था एक इसमें, क्रिया है। शंभुनाथ का लड़का है में क्रिया क्या लिखा था आपने। मैंने सेंटेंस को छोड़ दिया था क्योंकि मुझे इसमें कुछ क्रिया मिली मेरे ही लेवल से बाहर लग रहा था, मुझे समझ नहीं आया कि इसमें। हाँ, मिली ही नहीं है। नहीं। हाँ, तो ये जो होना है ना, है, या अपने आप में क्रिया है। जैसे लोग कहते हैं कि कर क्या रहे हो, कह रहे हो, बस मेरी उपस्थिति ही बहुत महत्वपूर्ण,
मतलब उसका होना ही क्रिया है वो, मतलब बस है वो, यही क्रिया है उसकी, वो कुछ कर नहीं रहा, मतलब है तो है बस, सत्ता हाँ यही क्रिया है। और जो होना होता है ना, यह कर्मक क्रिया होती है, लज्जा सत्ता। अच्छा, इसमें कर थोड़ी रहा है कुछ, शंभुनाथ का लड़का है, तो बिना क्रिया के वाक्य तो होती नहीं, क्रिया तो जरूर है। ऐसा कोई वाक्य नहीं होगा जिसमें क्रिया ना हो, है ना। और कुछ हो ना हो, नाम क्रिया है वगैरह ही हो तो ना है। हो, हाँ क्रिया तो जरूर होगा, एक सिंग वाक्य में। तो लड़का है तो बस है, वो कुछ कर नहीं रहा, बस हम्म है, तो है क्रिया है। अब है क्रिया का कर्ता कौन है? कौन है? लड़का है। हाँ। कौन? लड़का है जो है, होना जो है, अच्छा। ये कौन कर रहा है, ये काम कौन कर रहा है, होना लड़का ही कर रहा है। लड़का। तो लड़का है, लड़का कर्ता हो हाँ। गया, और है जो है ये क्रिया हो गई। तो है तो कुछ अकर्मक क्रिया है, वो व्यापार भी उसी में है और उसका फल भी उसी में है। कहीं फल का आश्रय कहीं और तो है नहीं, उसके होने से जो फल है, होना जो है, ठीक है। तो अच्छा, अकर्म, इसका रूल्स यही है इसका, या फिर ये एक एक चीज याद रखना है कि जिसमें है रहेगा, फिर नहीं दिखेगा तो मतलब जो प्रेजेंट है वही क्रिया है। नहीं इसमें रूल क्या है, मतलब क्रिया तो हमें ये देखना है कि अगर एहन क्या लागे जैसे छै? कि शंभुनाथ का लड़का है ना, तो हम्म। ऐसे कोई दूसरा हमें ये सेंटेंस देखनी के है पर कि बताइए कोई कुछ छोड़ के। दूसरा सेंटेंस जैसे कि सुनो, 1 मिनट रुको, मैं बताऊं क्या, एक बार मैं ट्राई हाँ करूं। बताओ, हाँ बताओ। निशांत कक्षा में है। हाँ हाँ बिल्कुल। निशांत, समझ पा रहे हो क्या तुम? निशांत कक्षा में है, हम्म। तो यहाँ पर जो तुम्हारी उपस्थिति ही है ना, वही तो ये भी तुम्हारी क्रिया क्रिया है। हो रही है हम्म। ना। तुम नहीं हो, अच्छा ठीक है, हाँ तुम गॉट इट। कक्षा में नहीं हो, तो जो नहीं होना तुम्हारा है ना, वो भी एक क्रिया ही हुई ना। ठीक है। हम्म। अभाव पदार्थ जैसा हम पढ़ते, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा जब यहाँ पर नहीं होना हुआ, तो वो भी अभी तुम्हारा एक। है बता दो, नहीं है क्यों हाँ, बता रही हो, है तो बता दो। है जो है ना, तुम्हारा जो यहाँ पर होना है, ये तुम्हारी सत्ता यानी कि तुम्हारी उपस्थिति, निशांत नामक व्यक्ति इस कक्षा में है। तो जो तुम क्रिया कर रहे हो, तुम यहाँ पर बैठ करके चुप बैठे हो, कहोगे नहीं यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा, मैं तो बस हूँ ही। तो हूँ क्या मतलब, मैं इस दुनिया में हूँ, तो मेरा होना भी एक क्रिया चल रही है, पर यह है कि ये अकर्मक क्रिया है। ठीक जिसमें है। कुछ कर्म नहीं है, जिसमें हम्म। कर्म नहीं होता है ना, वही अकर्मक क्रिया, जिसमें हम कर्म जोड़ भी हाँ। नहीं सकते, क्रिया का कर्म। यानी हम्म। कर्ता अपनी क्रिया के माध्यम से जिसको चाह रहा है, तो यहाँ जो है लड़का जो है वो है से क्या चाह रहा है, कुछ नहीं चाह रहा वो। हम्म। और कुछ नहीं पिछले चाह में जो रहा। गमन क्रिया से था, गमन क्रिया से हम चाह रहे थे, किसको चाह रहे थे, गांव को चाह रहे थे। गांव को चाह रहे थे। यहाँ पर कुछ नहीं चाह रहे हैं। हाँ, तो ऐसी क्रिया जिससे कर्ता किसी को चाह रहा है, उससे मतलब जुड़ना चाह रहा है क्रिया के माध्यम से, वह कर्म होता है, और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया। ठीक है, धन्यवाद सर, समझ गए। अब बात ये है कि हर सेंटेंस को शंभुनाथ का बहुत ही लड़का। बारीकी से पढ़ना है। हाँ, जब तक ये चीजें अगर एक बार हो गई ना, तब अनुवाद में दिक्कत नहीं होगी। जिसका ये कारक नहीं होता है ना पक्का, वही अनुवाद में लड़खड़ाता है, और उसके फिर होता क्या है, इसमें अगर ये हमें पता चले ना, तो कैसा भी अनुवाद आ जाए कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें पता होगी विभक्ति कौन सी लगानी है। बस हमें रूप नहीं याद होंगे, वो अभ्यास से होंगे। लेकिन अगर हमें कारक ही ना पता हो, तो फिर फंस जाते हैं, को ने ये कर करके जो है पॉइंट की मामला बात है। गड़बड़ा जाता है। और जो अनुवाद देने वाला है ना, वो जब उसको संप्रदान लगवाना होगा, तो जानबूझ के वो के लिए की जगह को देगा, ताकि बच्चे उसमें द्वितीया लगा दें चतुर्थी की जगह। अच्छा। तो अब देखो, लड़का है तो ये हो गया, लड़का करता है क्रिया हो गई। अब शंभुनाथ क्या है, पारुल शंभुनाथ क्या है? मैंने तो यहाँ संबंध लिखा है। संबंधी हो। संबंध कैसे हो गया उसका तारकेश्वर? लड़का है ना, तो संबंध। शंभुनाथ तो पिता है, तारके हाँ, ये तो संबंधी होगा। संबंध होगा, हम्म। कैसे संबंध, अधिकरण क्यों नहीं होगा ये शंभुनाथ का लड़का?
अधिकरण क्यों होगा? अधिकरण का सूत्र क्या है? क्या आधारोधिकरण? हाँ, तो उसका आधार थोड़ी है, उस पे सर पे थोड़ी बैठा बेचारे के। जरूरी थोड़ी है कि वो ऑब्सेसली ही आधार होता है, वैसे ही का आधार होता है। तो ये उसका पिता जो है शंभुनाथ, ये विषय हो गया। और या तो वो व्यापक भी कह सकते हैं ना, पुत्र जो है व्यापक रहता है ना पिता में, या पुत्र में पिता व्यापक रहता है। तो व्यापक रह रहा है मतलब कैसे रह रहा है व्यापक? व्याप्त क्योंकि जो रहता है है पुत्र, जैसे देखो तिल में नित्य से तेल संबंध से। निकलता है ना, उसी प्रकार पिता में से पुत्र निकला हुआ है ना। तो इस हिसाब से तो फिर तो ये कर्मक धातु सकर्मक धातु हो जाएगी इस हिसाब से तो। क्यों सकर्मक हो पिता जाएगी? को पिता को ही यदि मेन बना रहे हो, मुख्य बना रहे हो, तो मैं कर्ता कहाँ तो मुख्य बेचारा। बना रहा हूँ? पिता को मुख्य कहाँ बना रहा हूँ? पिता को तो बस आधार बना रहा हूँ। आधार नहीं हो सकते वाक्य में। अभी व्यापक आधार नहीं बन सकता है क्या पिता? ऐसे नहीं कह संबंध सकते। अच्छा संबंध हाँ, संबंध ज्यादा करीब लग रहा है। ज्यादा और कम नहीं होता है। या तो होगा या तो नहीं होगा, ज्यादा कम नहीं होगा। हाँ, तो आधार नहीं होगा, संबंध होगा। हाँ, तो क्यों नहीं होगा आधार? जब मैंने मैंने जो कहा है ना कि अभी व्यापक आधार क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि पिता में पुत्र पूरा, पिता जो पुत्र जो है पिता में से ही निकला। जैसे तिलेसु तैलम, तिलों में तेल रहता है, वैसे ही तो पिता में निकल गया पुत्र ना, भी अलग तिलों हो में। गया ना। हाँ, अलग हो गया तो। तिल में तो रह रहा है, तिल तिल में रहता है, नित्य संबंध से है उसमें। अलग अलग कर दिया तो फिर वो तिल तिल नहीं रह जाता, वो कचरा हो जाता है, तेल अलग हो जाता है। तिल तो तिल ही रहता है और अब तेल भी तेल ही रहता है, पट लेकिन पट तब हम ये नहीं कहते कि तिलेसु कचरा। तेलम। पट में से तंतु निकाल लोगे तो पट कहाँ का रह जाएगा बेचारा? इसमें इसमें शंभुनाथ भी कचड़ा हो जाएगा। क्योंकि तिलेसु तैलम में ये नहीं कहा गया है कि क्या कहते हैं, तिल ये तुम अलग है कहाँ और से आ तेल गए और अलग है। कब आ गए? ठीक है, समझ गया। हाँ, यही मैं सुनना चाह रहा था। तारकेश्वर ने बहुत अच्छी बात कही कि तिल में से जो है, जब हम ये कहते हैं तिलेसु तेलम, तो तिल में तेल है, तब वहां पे है। तो जब हम पिता में पुत्र रहेगा तब तो हम कह सकते हैं पिता को आधार होना चाहिए, पितरी पुत्र पुत्रम या जो भी है। लेकिन वो अभी नहीं कह सकते क्योंकि अलग हो चुका है। तो तिल में से जब तेल अलग कर देंगे तब थोड़ी ना कहेंगे कि तिलेसु तेलम, तब तो कहेंगे तिलाक तेलम। तो तुम्हारा तिले वाक्य ही तेल। गलत है ना, क्योंकि वो तो कभी भी, वो तो असंभव है ना। क्या असंभव है? तुम बोल रहे पिता में जब पुत्र रहेगा, पिता में पुत्र नहीं तो रहता फिर है क्या? ये भव रूप दोषत्रयम् शून्यत्वम्। नहीं, पिता में तो नहीं रहता है क्या पुत्र? मैं कह नहीं नहीं। सकता कि निशांत में जो है एक पुत्र है, नहीं कह सकता हूँ? क्यों नहीं कह सकता? वो सांख्य हमेशा के दर्शन लिए नहीं थोड़ी पढ़ा है रह तुमने? सकता इसलिए है। हेलो। नहीं, हमेशा इसलिए नहीं कह सकते ना, क्योंकि क्यों नहीं? वो नहीं है, क्योंकि क्या नाम है वो, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन, क्या कौन सा वो रहता है, वाद कार्य तुम ऐसे कारणवाद है ना। मतलब यदि तुमने इसे सिद्ध कर दिया ना, तो ये सत्कार्यवाद। सिद्ध हो जाएगा। सत तुमने ये सिद्ध कर दिया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि बीज में वृक्ष नहीं रहता है। हाँ, बीज में वृक्ष होता नहीं है क्या? सत्कार्यवाद। हाँ, कारण में नहीं कार्य पता तो है होता है कि नहीं होता? सत्कार्यवाद, नहीं नहीं ठीक तो है। तुम क्या क्या पर कहना पर चाहते ये हो कि लौकिक, यहाँ पे स्त्री को क्या तुम वो क्या कहते हैं, जो मशीन है तेल, तिल से जो तेल निकालते हैं, उस प्रकार से गणना करना कर चाहते हो क्या? स्त्री को, ये स्त्री अब कहाँ से आ गई इसमें? क्योंकि भाई भावों अगर में क्या रह कहते रहे हैं हैं, ना लड़के। ये मधुमाला को भावों में नहीं भड़का रह रहा है। रहे हैं। अगर पुत्र पुत्र कब होगा, मतलब मेरे में क्या कहते हैं, निशांत में पुत्र है, तो निशांत क्या खुद खुद पुत्र थोड़ी उत्पन्न कर सकता है? मैं ये कह ही नहीं रहा कि उत्पन्न करना है, मैं तो कह रहा हूँ उसके अंदर है, बस है। नहीं, मैं तो कहाँ ये है? कह नहीं रही हूँ है। ना कि ये तो वाक्य ही गलत है। मैं तो ये बोल रही हूँ कि ये वाक्य ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा बताओ? इसलिए गलत हो जाएगा कि मुझे लगता है कि माता के केस में तो ऐसा संभव है कि हाँ चलो, उनके टाइम पर हम बोल सकते हैं, उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे कि हाँ उनमें पुत्र या पुत्री है। पर पिता में कैसे बोल सकते हैं? ये तो गलत पुत्र हो किसे जाएगा ना कहते फिर हैं? वाक्य, पुत्र और किसे ऐसा कहते वाक्य तो हैं? यूज भी नहीं होता है। तो आप हमको तो वाक्य बताओ। का यूज तो वैसा करना है ना जो लोग सामान्य है, जिसे एक्सेप्ट करता हो।
सब एक्सेप्ट करेंगे। तुम ये बताओ पुत्र किसे कहते हैं? व्याकरण वालों ने ये तक सिद्ध कर रखा है, अग्निना सिंचती। वैसे नहीं, तुम ये सिद्ध बताओ कर पहले सकते। पुत्र किसे कहते हैं ये बताओ। और जब प्रेग्नेंट हो जाएगी तभी कहेंगे, उससे पहले भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते क्या? अगर पहले नहीं है तो कहाँ से आया पुत्र, ये बताओ तुम। हाँ ठीक है, तुम सत्कार्यवाद सिद्ध कर दो, मान लिया मैंने। फालतू की कुछ भी। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का उतना भी ज्यादा प्रसिद्ध नहीं हो हुआ है, ठीक है। वेदांत दर्शन सर्वे सर्व क्यों है। क्यों नहीं हुआ है? अच्छा एक बात अरे तो आशुतोष, वेदांत भी मानता है वेदांत। अच्छा ये बताओ जगत कहाँ से आया है? जगत जो है ब्रह्म नहीं तो में जगत है कि नहीं है? सत्कार्यवाद ठीक है, पर सत्कार्यवाद को एक्सेप्टेंस तो हम लौकिक जगत के उसमें दे सकते हैं सत्कार्यवाद ना। सब अब ये मानते हैं।